हमारे बीच में मत पड़ो। अरे कैसे नहीं पड़े हम आपके बीच में। आपके बीच में अगर कोई ना पड़े तो अपने घर का मैटर घर में सुलझाओ ना। सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, तमाशा क्यों दिखाते हो? सोशल मीडिया पे आप वीडियो डाल रहे हो यानी कि उस वीडियो से आपको अर्न करना है। इसीलिए अगर इज्जतदार रहते आप तो आपको दुनिया से डर रहता, अपने लाज जाने का डर रहता कि कोई हमारी सच्चाई जान जाएगा कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उस चीज को हम घर पे ही सॉर्ट आउट करें, लेकिन हम इस चीज को कहाँ करते हैं। अब यहाँ पर राधा राज और उनके पति के बीच में दरार आ गई है क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा है। अब ये कंटेंट है या रियल है नहीं पता, पर हम रियल मान के चल रहे हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। कल भी मैंने समझाया था और ये भी वीडियो समझाने के पर्पज से है। बात इतनी आगे बढ़ जाए कि फिर बात को खत्म ही न कर पाए, इससे बढ़िया है कि अभी ही इस बात पे पर्दा डालकर, मिट्टी डालकर समझौता आपस में बैठकर करना ही भलाई है। पति पत्नी के बीच का तमाशा सोशल मीडिया पे लोग क्यों देखें और क्यों दिखाया जाए? फिर बोलते हैं कि हमारे बीच में कोई ना पड़े। अरे बीच में घर में रहोगे तब नहीं कोई पड़ेगा ना। सोशल मीडिया पे कैसे कोई नहीं पड़ेगा? आपको व्यूज मिल रहे हैं, उससे डॉलर कमा रहे हो और आप सोचते हो कि कोई ना पड़े। दबदबा बनाकर रखा है इस डर से, या किस डर से? क्या ऐसा वो डर है कि कोई न बोले? मैंने कल भी बोला था और आज भी फिर से बोलती हूं कि यही कंटेंट के चक्कर में मालती विष्णुराज की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सोने का महल मिट्टी में मिल गया और कहीं वही गलती राधा राज और रामवीर न कर बैठे। ये सही नहीं है। कंटेंट दिखाने के चक्कर में दूसरों का मैटर सॉर्ट आउट करवाने वाली राधा राज का आज खुद का मैटर उलझ गया है। ये मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि प्रीति सूरज हो गए या गोरखपुर में जितने भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और जिनका राधा राज सॉर्ट आउट करवाती है। प्रीति सूरज की जो अभी दोस्त एक जो क्या नाम है, रितु रितु नेपाल में शादी की हुई है अदर कास्ट में, तो उसका अभी जल्द ही राधा राज ने मैटर सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की और वही राधा राज की लाइफ में खुद मैटर बन गया। क्या ये सही है कि दुनिया तमाशा देख रही है, आपके दुश्मन हंस रहे हैं और हंसने का मौका दोगे तो भाई हंसेगा ही ना। हंसने का मौका दोगे तो हंसेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर क्या है ये नहीं पता है, लेकिन मैटर है ये पता हो गया है सबको, क्योंकि इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने अपने चैनल से वीडियो डाला है। राधा राज की आंखों में आंसू भी है और उधर राधा राज के पति भी राधा राज का जो चैनल है उसको लॉग आउट करके अपने में लॉग इन किए हुए हैं कि ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, तुम अपने चैनल पे काम करो, हम अपने चैनल पे काम करें। कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं देख रही हूँ। काफी दिनों से हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पे आ गया है। दुश्मन हंस रहे हैं क्योंकि आप हंसने का मौका दोगे तो हंसेंगे। गई वो राधा राज जिसका दबदबा बना रहता था, अब एक दब्बू सी राधा राज दिख रही है जिसकी जिंदगी बर्बाद। वो कहते हैं ना कि इंसान दुनिया से नहीं हारता, अपनों से हारता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर ये कंटेंट है तो इस चीज को कंटेंट की तरह क्रिएट करिए, अगर रियल है तो इसको घर में आप लोग सुलझाइए। ऐसे एक दूसरे को गाली गलौज देने से, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आप रिश्तों को बिगाड़ रहे हो, न कि सुधार रहे हो। एक पति कभी अपनी पत्नी का दबदबा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और पत्नी उसके ऊपर चढ़ के हावी हो तो वो पति के अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये चीजें न हो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ राधा राज से कि एक आपकी जो छवि आपने बनाई थी दबदबे वाली, उस छवि को आप खुद अपना मिट्टी में मिला रहे हो। फिर से चीजें
शॉर्ट चल रही हैं काफ़ी। राधाराज का एक चीज़ मैं देखा है मैंने कि ठीक से कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, शॉर्ट वीडियो आते हैं। और इस टाइम पे राधाराज जो है कि जिम का अपना वीडियो लोगों को दिखा रही हैं और काफ़ी उनके शरीर में बदलाव भी आया है। एक हेल्दी राधाराज से एक पतली दुबली राधाराज हम लोगों के सामने दिख रही है। मैं देख भी रही हूँ कि काफ़ी अपने शरीर पे वर्कआउट कर रही हैं और उस शरीर में प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन चीज़ें क्या हैं अंदर की ये नहीं किसी को पता थी, लेकिन अब पता चल गया कि पति पत्नी के बीच में कुछ मैटर है। राधाराज के पति जो है रामवीर, वो दूसरी लड़की के साथ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि अब हम इसी के साथ वीडियो बनाएंगे। अरे भाई, आपका 2 बच्चा है, 2 है या 3 है मुझे नहीं पता, 2 बच्चे हैं कम से कम। अब इस उम्र में ये सब चीज़ें तो मत करो। और आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और क्रिएटर तो कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन आप अपनी छवि को इस तरह से नहीं दिखाए हो तो आप पे सूट भी नहीं करता है कि ये लड़कीबाज जो आप दिखा रहे हो कि हम लड़कीबाज हैं, लड़की के साथ साथ वीडियो बनाएंगे। और उस लड़की का भी चैनल क्रिएट हो गया, राजराज यूपी। तो क्या ये उस लड़की के चैनल को प्रमोट करने के लिए हो रहा है? ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि उस लड़की का, जैसे कि प्रीति सूरज ने एक लड़की को मुंबई भगा कर ले गए, शादी कर ली, फिर उसका चैनल प्रमोट हो गया, फिर उसके बाद से चीज़ें सामने आई। तो एक तरह से हम ये समझे कि कंटेंट क्रिएट है, उस लड़की को प्रमोट करना है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो भी हैं, चीज़ों को इतना मत बढ़ाना, क्योंकि फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगी कि विष्णु राज और मालती चौहान पहले कंटेंट क्रिएट ही किए थे, पहले सब चीज़ें क्रिएट हुई थी। एक क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्टेड कहानी थी उनकी लाइफ में जो उनके बीच में हुआ था। लेकिन वो अचानक से कब रियल लाइफ में बदल गया पता ही नहीं चला। अचानक काल के गाल में मालती राज चौहान समा गई और बलि का बकरा कौन बना? युवराज। आज वो भोग रहा है अपने माँ बाप की गलतियों की सजा। उसे दोनों का प्यार नहीं मिल रहा है, दूसरे कोई का प्यार मिल रहा है माँ के रूप में। तो बच्चे हमेशा माँ बाप के झगड़े में शिकार होते हैं और वो मासूम बच्चे जानते भी नहीं। राधाराज का कहना है कि हम 2-3 दिनों से अपने बच्चों को मोबाइल भी नहीं दिए, क्योंकि मोबाइल बच्चे इतने समझदार तो हो गए ना कि देखेंगे तो देखेंगे भाई, जाहिर सी बात है, शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, दुनिया देख रही है तो बच्चे भी देखेंगे। और उन बच्चों का भविष्य सुधारने के बजाय आप लोग अपनी सब चीज़ों को कर रहे हो। अरे हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, मैं ये नहीं कहती, और भयानक होता है, इस हद तक चला जाता है कि तलाक होने के कगार पे आ जाता है। लेकिन एक घर में रहकर सॉर्ट आउट किया जाता है। इतनी बड़ी गलती तो नहीं हुई होगी राधाराज चाहे रामवीर से कि ये लोग एकदम से अपने आप को अलग कर लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं। इतनी बड़ी तो गलती नहीं हुई होगी ना। कल राधाराज के पति का एक बात मुझे थोड़ा सा खटका कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो किसके लिए था? और उधर राधाराज भी किसी को टारगेट कर रही हैं। एक पति को छोड़ के दूसरे पति के पास आना, शादीशुदा, फिर तीसरे के पास आना, ये सब चीज़ें मुझे मतलब कुछ अटपटी सी लग रही हैं। कुछ तो है, ये तीसरे का जो बीच में एंट्री है ना, यही इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और इन दोनों को अलग करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो चलिए, ये है कंटेंट क्रिएटरों की जिंदगी। अगर ये है तो भगवान न करे कि ऐसा कंटेंट क्रिएटर कोई निकले भाई, जिसकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो जाए। इससे बढ़िया है कि आप अकेले काम करो, अपना पति पत्नी मिलकर। बहुत सारे हमने लोगों को देखा है कि पति पत्नी मिलकर अकेले काम करते हैं, किसी से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता और अच्छा खासा अर्न भी करते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्लॉगरों को हमने देखा है। क्या ज़रूरत है ग्रुप में शामिल करने की, और उसी ग्रुप की वजह से एक दिन रियल लाइफ बन जाता है ज़िंदगी। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। अपना कमेंट करना मत भूलना, आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। बाय बाय।